मैं भी बिहार में हूँ। बिहार आने का हमारा उद्देश्य ये समझना है कि बिहार उन राज्यों में से है जहाँ पर सरकार ने उच्च जातियों के लिए सवर्ण आयोग का गठन किया था। अब सवर्ण आयोग का गठन इस बात को भी सुनने में बड़ा दिलचस्प है कि जब 1990 के बाद यानी कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसके बाद एक तरीके से पिछड़ी जातियों का उदय हुआ राजनीति में, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। वैसे में बिहार जैसा राज्य सवर्ण आयोग का गठन क्यों करता है? बिहार की सामाजिक न्याय की राजनीति में ऊंची जातियों के लिए अपने हक की बात करना कभी आसान नहीं रहा है, लेकिन राज्य में सवर्ण आयोग बनने के बाद हालात बदलते दिख रहे हैं। अब आयोग ऊंची जातियों के गरीब और वंचित परिवारों की पहचान कर रहा है और उन शिकायतों पर भी काम करना चाहता है जिन्हें अब तक नज़रअंदाज किया गया। इन दिनों सवर्ण आयोग बिहार के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आयोगों से भी ज़्यादा सक्रिय दिख रहा है। पटना स्थित इसके दफ्तर में पूरे राज्य से ऊंची जातियों की अर्जियां पहुंच रही हैं। आयोग के सदस्य लगातार बैठकें कर रहे हैं और जिला अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि ऊंची जातियों से जुड़े मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सवर्ण आयोग का गठन 2011 में सबसे पहले नीतीश कुमार सरकार ने किया और उसकी 2013 में रिपोर्ट आई, लेकिन ठीक तरीके से उस रिपोर्ट को जो है वो लागू किया नहीं जा सका। फिर बीते साल जब चुनाव का वक्त था, उससे करीब 6 महीने पहले नीतीश कुमार सरकार ने फिर इसका गठन किया और इसमें 5 मेंबर अभी हैं, जिसमें महाचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं, जो भूमिहार जाति से आते हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। राजीव रंजन प्रसाद जो है वो उपाध्यक्ष हैं, जो जेडीयू कोटे से हैं, जो कायस्थ जाति के हैं, और 3 और सदस्य इसमें शामिल हैं। अब ये जो पूरी टीम है सवर्ण आयोग की, ये अलग अलग ज़िलों में बिहार के जा रही है, वहाँ पर अधिकारियों से बात कर रही है, लोगों से बात कर रही है, प्रबुद्ध लोगों से बातचीत कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि बिहार की उच्च जातियों में किस तरीके की चिंताएं हैं, किस तरीके की बेचैनियां हैं, किस तरीके की समस्याएं हैं। जब मैंने महाचंद्र प्रसाद सिंह जो सवर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि EWS के जो कार्ड हैं वो ठीक तरीके से नहीं बन रहे हैं और जो एज रिलैक्सेशन है एग्ज़ाम्स में, उसको लेकर वो जो मेल कैंडिडेट है उसको 40 साल तक बढ़ाने की अनुशंसा जो है वो आयोग कर सकती है। बीते साल सर जब सवर्ण आयोग का गठन हुआ, वो किन परिस्थितियों में हुआ और ये कैसे फैसला लिया गया कि इस बार सवर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए? क्योंकि इससे पहले करीब 12 साल पहले 2011 के करीब जो सवर्ण आयोग का गठन किया गया था। देखिए, सवर्ण आयोग इसका नाम है उच्च जातियों के विकास हेतु गठित आयोग। लोग संक्षेप में सवर्ण आयोग कहते हैं। सच है कि आज़ादी के बाद से आज तक किसी नेतृत्व ने सोचा नहीं कि अन्य समाज की तरह सवर्ण समाज भी है। ब्राह्मण समाज, दूसरा है भूमिहार ब्राह्मण समाज, तीसरा है राजपूत समाज जिसे हम कभी क्षत्रिय भी कहते हैं, और चौथा है कायस्थ समाज जिसे हम लोग लाला जी कहते हैं, और प्लस शेख सैयद पठान। ये उच्च जातियों में आते हैं इस राज्य में। इसके विकास के लिए ये आयोग का सुझाव सरकार चाहती थी। और मैं बताऊं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी गहराई से विचार किया, माननीय नीतीश कुमार जी ने। उनका भी उद्देश्य यही है कि उच्च जातियों में भी गरीब हैं, उनको भी लाभ मिले। उसी कड़ी में सुझाव मांगा गया इस आयोग से, उच्च जातियों के विकास के लिए जो आयोग गठित हुआ। बिहार के 2023 के जातीय सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में सवर्णों की हिस्सेदारी 15.5% है। आयोग बनने के बाद से इसके सदस्य लगातार जिलों और संभागों में जाकर बैठकें कर रहे हैं। जून 2025 में हुई पहली बैठक में आयोग ने 3 सब कमेटियां बनाई थी। इनका काम मुफ्त कोचिंग, गरीब छात्रों के लिए हॉस्टल और सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में छूट जैसे मुद्दों पर सुझाव देना है। इसके बाद आयोग ने पटना, मगध, मुंगेर, तिरहुत, सारण, दरभंगा और कोसी, इन 7 प्रशासनिक संभागों में अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें की हैं। मई लास्ट में या जून में ये आयोग का गठन हुआ। हम लोगों ने प्रयास किया, चुनाव के पहले कुछ इच्छा थी कि राज्यों में घूमकर लोगों का सुझाव लूं, लेकिन लगा कि पूरे जिला वाइज घूमने में काफ़ी समय लगेगा। इसलिए आयोग ने निर्णय लिया
कि प्रमंडल वाइज, कमिश्नरी वाइज हम लोग घूमकर सुझाव लें। कई कैटेगरी के लोगों से सुझाव लेने का कार्यक्रम बनाया हमने, और उसमें 9 प्रमंडल पूरे राज्य में हैं, जिसमें हम लोगों ने आज तक चुनाव के पहले कई प्रमंडल घूम गए, चुनाव के बाद भी हमने शुरू किया, तो कुल प्रमंडल हम सब 7 प्रमंडल जा चुके हैं। 2 प्रमंडल बचा हुआ है, पूर्णिया और भागलपुर। 7 प्रमंडलों में हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया और 3 फेज में हम सब बात करते थे। पहला फेज 11 बजे से शुरू करते थे। उस प्रमंडल के जो विकास से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, सीनियर जूनियर पदाधिकारी एकत्रित होते थे बड़ी संख्या में, उनसे मैं संवाद करता था, उनसे मैं सुझाव लेता था कि आखिर ये उच्च जातियों के विकास के लिए आपका सुझाव क्या है, कैसे इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और हर ढंग का इनको हम लोग विकसित करने का प्रयास करें। क्या क्या सुझाव आपका है कि इस समाज के विकास के लिए भारत सरकार चिंतित है, बिहार सरकार चिंतित है। उस कड़ी में ये आयोग प्रयास कर रहा है। ये सच है कि सवर्ण समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक हमने जो सर्वे किया है, अभी हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें एक भाग है सवर्ण समाज में, जिसको उच्च जातियों में, जिनके पास धन अपार है, धन संपत्ति की कमी नहीं है। तो उस बहुत छोटे से दायरे में कम परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनके पास धन संपत्ति अधिक है और पूरा ढंग से समाज में वो रहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स ऑफ उच्च जाति, जिनको बड़ी कठिनाई है, 2 टाइम के भोजन में भी परेशानी है। मंडलवाद की राजनीति ने ऊंची जातियों का एक बड़ा तबका के अंदर में सामाजिक दुराव पैदा कर दिया। जब चूंकि लड़ाई इस बात को लेकर के थी कि सवर्णों के खिलाफ एक विश्व वमन का वातावरण समाज में तैयार किया गया, तो नीतीश कुमार जी पिछड़े वर्ग की राजनीति में उभर करके आए, जिनके द्वारा जो उनका लालू विरोध की राजनीति प्रारंभ हुई, उसमें कहीं भी सवर्णों के खिलाफ कोई एक ढंग विभेद की बात कहीं से नजर नहीं आया। तो एक भरोसा जगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार सरकार इस आयोग को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए अपनी गंभीरता का सबूत बता रही है, वहीं जानकारों को शक है कि कहीं यह आयोग भी बिहार के उन बड़े कमिश्नों की सूची में न जुड़ जाए जिनकी सिफारिशें फाइलों में ही दब कर रह गई। विशेषज्ञ बंदोपाध्याय कमीशन और मुचकुंद दुबे कमीशन का हवाला देते हैं, जिनकी सिफारिशें कभी जमीन पर नहीं उतर सकी। पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व निदेशक और अर्थशास्त्री डीएम दिवाकर कहते हैं कि बिहार में कई कमीशन बनाए गए, लेकिन सरकार ने लगातार उनकी सिफारिशें लागू करने से परहेज किया। उनके मुताबिक कई बार कमीशन सिर्फ किसी समुदाय को संदेश देने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि यह लगे कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। दिवाकर मानते हैं कि बिहार की ऊंची जातियों में भी शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन है, लेकिन उनका कहना है कि अगर सरकार की मंशा साफ हो तो रास्ता निकल ही आता है, और अगर मंशा नहीं हो तो एक नई कमेटी बना दी जाती है। फिलहाल आयोग सरकार को सवर्णों के लिए वेलफेयर योजनाओं से जुड़े सुझाव दे रहा है। हमारे पदाधिकारियों का भी सुझाव आता है, कहीं कहीं तो ये भी सुझाव आता है। मैं आपसे चर्चा करूं, मुजफ्फरपुर में हम लोग गए थे 7 तारीख को, वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पदाधिकारी भी थे, बुद्धिजीवी भी एकत्रित हुए, सामान्य वर्ग के लोग भी एकत्रित हुए, प्रेस के लिए भी लोग एकत्रित हुए। उन लोगों का कई ढंग का सुझाव आया। उसमें ये बात आई, वहीं से बात आई ज़्यादा कि साहब बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। जो सुविधा अन्य समाज को है वैसी सुविधा सवर्ण समाज को भी मिलना चाहिए। प्राथमिकता पर होती है कि बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था किया जाए जो अन्य समाज के लिए है, फिर हॉस्टल की व्यवस्था किया जाए बड़े बड़े शहरों में जहाँ कंपटीशन के लिए बच्चे जाते हैं। खास करके बातें उभर कर आई कि आप दिल्ली में या पटना मुख्यालय में, तो जहाँ अधिकतर बच्चे एकत्रित होते हैं कंपटीशन में भाग लेने के लिए आते हैं,
तो यहाँ आवासीय सुविधा बच्चों को मिले, इस तरह का भी सुझाव आया। सवर्ण समाज आज काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहा है और खेत जमीन है, ये बात सही है कि जमीन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत छोटा छोटा निकल आया जमीन टुकड़ा। इसलिए हम सब कंक्रीट सुझाव भी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, कुछ सुझाव दिया भी है और 7 प्रमंडल का जो लोगों के बीच उभर कर बातें आई वो सरकार को अवगत कराया। आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह का घर उनकी विचारधारा की झलक देता है। उनके घर की दीवारों पर भूमियार नेता सहजानंद सरस्वती और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की तस्वीरें लगी हैं। 5 सदस्यीय इस आयोग में सिर्फ वही बड़ा नाम नहीं है। पैनल में बीजेपी से जुड़े नेता, पूर्व आरएसएस प्रचारक और एक जदयू प्रवक्ता भी शामिल हैं। 2011 के पैनल के मुकाबले मौजूदा सवर्ण आयोग पूरी तरह हिंदू समुदायों से बना है। इसमें भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण और राजपूत शामिल हैं। हालांकि ऊंची जाति के मुस्लिम समुदाय जैसे सैयद, शेख और पठान, जिनकी आबादी बिहार में करीब 4.8% है, उन्हें इस आयोग में कोई जगह नहीं मिली है। कि अगर बिहार ने ये रास्ता दिखाया है, सवर्ण आयोग सबसे पहले हमने बनाया, सवर्ण आयोग की रिपोर्ट पर हमने काम किया और अब 10% केंद्र सरकार ने लागू किया। बहुत सारे राज्यों ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लागू किया है, उस पर भी केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि वो कानून का रूप ले और वेलफेयर प्रोग्राम अपर कास्ट के उन्नयन के लिए जरूर बनाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस बार सवर्ण आयोग की रिपोर्ट कब तक आती है और बिहार सरकार जो है वो इस पर क्या फैसला लेती है। बिहार से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।